हेलो हेलो हमारे 9th क्लास की जनता, कैसी है हमारी 9th क्लास की आर्मी। तो अभी ये जितने 11th क्लास के बच्चे आ गए हैं तो भाई तुम्हारी वीडियो आएगी, तुम अभी चले जाओ। एंड 11th क्लास का क्यों बोला मैंने 9th क्लास के बच्चों से, क्योंकि मैं इनकी वीडियोस डालता हूँ, बट अब तुम्हारी भी आएंगी क्योंकि तुम लोग भी थक गए हो यार कि भैया हर जगह रियल पेपर, वायरल पेपर, और भैया वो पेपर हमारे आते तो है नहीं। संस्कृत का एक भी क्वेश्चन नहीं आया उनके पेपर से, क्योंकि यार वो तुम्हारा पेपर है ही नहीं। वो इसलिए नहीं है क्योंकि ये जितने भी पेपर डाल रहे हैं ये सब फेक है। हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग पेपर आ रहा है एमपी के, तुम्हारे स्कूल में अलग पेपर आ रहा है, सेट वाइज आ रहा होगा ना, ABCDEF ऐसे करके सेट आ रहे होंगे। और भैया जितनी भी वीडियोस में क्वेश्चन बता देंगे उनसे ऊपर तुम्हारा एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। भैया प्रूफ दो इस चीज का। प्रूफ क्या है? तो प्रूफ ना, अभी मैंने लास्ट 5 दिन से वीडियोस डालना स्टार्ट करे हैं। मैं उससे पहले वीडियोस नहीं डालता था, 1 साल तक वीडियोस नहीं डाली, तुम देख लेना। इन 5 वीडियोस के तुम कमेंट चेक कर लेना। कमेंट चेक करोगे तो तुमको ट्रस्ट हो जाएगा कि अच्छा हाँ भैया ये नए यूट्यूबर मिल गए हैं हमको, ठीक है, तुम्हारे टाइप के, तुम्हारे भैया मिल गए हैं। चलो तो अब तुम्हारे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन पढ़ा देंगे बस वही पढ़ लेना, इसके ऊपर कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। तो बस बाकी तुम लोग रिव्यू के लिए कमेंट्स देख लो। भैया मैं कौन हूँ? मैं एक आपके 3+ गवर्नमेंट एग्जाम्स निकाल चुके हैं और आपके ही MP बोर्ड से पढ़कर ये चीज़ हुई है, और अब तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पर प्रस्थान किया है, ठीक है, एंट्री ली है। चलो, और इन फेक पेपर्स वालों को दूर करने का ऐसा मुहिम उठाई है ना। चलो, तो यहाँ से हमारी वीडियो की स्टार्टिंग हो जाती है। और यहाँ पर क्या क्या रहेगा भैया? ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जी हाँ, 2 मार्क्स के, मतलब जितना भी तुम्हारा आता है 3 मार्क्स 4 मार्क्स, मतलब सब कुछ आएगा, ठीक है। अब इस वीडियो का टारगेट ये है क्योंकि देखो, तुमने मुझे ना तो उत्तरमासिक में देखा ना अर्धवार्षिक में देखा, अब जाकर सुन रहे हो, पहली बार आवाज़ सुन रहे होगे, है ना। तो यहाँ से ना तुमको एक बस काम करना है कि इस वीडियो को 50 लाइक कंप्लीट करा देना। अगर 50 लाइक होते हैं तो तुम लोगों का एक महासंग्राम वीडियो निकल कर आएगा, है ना। एक तगड़ा सा हिंदी का ये वाला हो जाएगा, और फिर वो वाला, उसके ऊपर एक भी पेपर नहीं आएगा। कल वहाँ पर जाके फोड़ दोगे तुम एग्ज़ाम, ठीक है। और कमेंट में आके, जैसे 11th क्लास के बच्चे सब बता रहे हैं ना कि भैया जितने आपने क्वेश्चन बताए थे एक एक क्वेश्चन छप कर आया है ना। ये चीज़ क्यों है? क्योंकि मुझे MP बोर्ड में 8 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, जी हाँ, ठीक है। तो बस चलो स्टार्ट करते हैं। हिंदी पद्य साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है भक्ति काल, मतलब जो हमारा हिंदी पद्य साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है भक्ति काल। कबीरदास की भाषा क्या थी? सदुक्कड़ी। इसको ना लिख के देखो, पढ़ना बस नहीं है, ना तो तुमको नोट्स बनाने हैं, जैसे जैसे भैया पढ़ाएंगे वैसे वैसे तुमको पढ़ना है, बस इतना सा काम करना है, और वहाँ तुम्हारे 90+ नंबर आ जाएंगे, ठीक है। काव्य में कितने भेद माने जाते हैं? तो 2 माने जाते हैं, एक तो दृश्य और एक श्रव्य। ये सदुक्कड़ी को लिख के देख लेना, ठीक है। कोई मतलब तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट में कंफर्म है ये क्वेश्चन आना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे इतने सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, इतने सारे सेट्स हैं, क्या ये आएंगे? ये तुम ये समझो कि भैया की 8 साल की मेहनत प्लस भैया ने इतने सारे गवर्नमेंट्स एग्जाम निकाले हैं, भैया खुद जॉब करते हैं गवर्नमेंट एग्जाम में, ठीक है, सेंट्रल डिपार्टमेंट में, SSC के नाम सुने होगे तुम लोग, और तुम्हारे लिए टाइम निकालते हैं, है ना, क्योंकि ऑफिस भी रहता है और तुम्हारे लिए फिर वीडियोज़, है ना। तो एक्सपीरियंस है, ठीक है। और ये इसमें मदद हमारे गुप्ता जी करते हैं। अब तुमको बताएंगे हमारे गुप्ता जी कौन है साथ में, है ना। चलो, समास समास में जहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं वह कहलाता है द्वंद्व समाज, ठीक है, द्वंद्व समाज। अब फणीश्वर नाथ रेणु का प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास कौन सा था? तो वो था मैला आंचल। तिब्बत में सबसे खतरनाक जगह कौन सी थी? तो ढाढ़े। इसको लिख के देखना, ठीक है, हर आंसर को लिख लेना। लेखिका मृदुला गर्ग की नानी के मन में किसके प्रति जुनून था? तो देश की आज़ादी के प्रति जुनून था उनकी नानी के मन में, ठीक है। कामायनी एक क्या है? तो कामायनी हमारा एक महाकाव्य है। अब ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है, तुमको लगेगा भैया ये आएंगे, तो जी हाँ, यही आएंगे, यही आने वाले हैं तुम्हारे। अब आज हमारे गुप्ता जी उदास बैठे हैं, क्या हो गया था? कल रही थी होली, तो इनका क्या रहा था कि इनकी महिला मित्र को इनकी रात से बात हो गई थी कि पहले रंग हम लगाएंगे, और गुप्ता जी अब उनकी महिला मित्र को ऐसा लगता है कि गुप्ता जी सिर्फ हमारे हैं। अब हम लोगों को पता है कि गुप्ता जी किन किन के हैं, ये हमारे ही डिपार्टमेंट, हमारे ऑफिस में हैं। अब इनकी महिला मित्र को लगता है कि हमारे थे, बट गुप्ता जी अब क्या बोले हैं, गुप्ता जी बहुत जगह देखते हैं, उनको चलाना पड़ता है। हम पूछते हैं गुप्ता जी ऐसा कैसे कर लेते हैं, तो कहते हैं टैलेंट है अपना अपना। अब बताओ, हैं अब गुप्ता जी फंस गए हैं कि यार उनने कलर का बोला था, इनने लगवा लिए पहले से, ठीक है। तो अब गुस्सा हो गई हैं। तुम लोग बताओ क्या करना चाहिए हमारे गुप्ता जी को, कहीं ब्लॉक ना कर दें अब, है ना, लॉयल नहीं है क्योंकि उनकी नज़रों में अब ये। चलो,
रस के कितने अंग होते हैं? रस के हमारे 4 अंग होते हैं। जो शब्द के आरंभ में जुड़ते हैं कहलाते हैं उपसर्ग। ठीक है। पंचवटी क्या है? पंचवटी हमारा खंड काव्य है। ठीक है। साहित्यक पुरखे किसे कहा गया है? साहित्यक पुरखे हमारा मुंशी प्रेमचंद जी को कहा गया है। ठीक है। तिब्बत में जमीन किस में बटी थी? तो जागीरदारों में बटी थी। ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं हमारे जयशंकर प्रसाद। ओके। माखनलाल चतुर्वेदी को क्या कहते हैं? एक भारतीय आत्मा। और जो जूता हमेशा टोपी से क्या रखता था? तो वो मतलब वो कैसा होता था? महंगा था, कीमती था। ओके। तुम लोग यार परेशान आ गए होगे ना कि भैया ये रियल पेपर ना, तो इन लोगों के पेपर आते हैं और ये लोग पता तुम इनकी चेक करना, ये जितने भी यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं एक एक दिन में 10-10 पेपर डाल देंगे। मतलब तुम खुद तो डिसाइड कर लो महाराज कि यार हम जो पेपर दे रहे हैं ये रियल है या नहीं। मतलब चलो ठीक है, पता है ये पेपर कहाँ से लाते हैं तुमको मैं बताता हूँ। जैसे अब तुमने 2021 या 22 के तुमने पेपर तो देखे नहीं, त्रैमासिक के, तो ये क्या करते हैं, और ये ऑफिशियली डले भी नहीं हैं साइट पे, तो ये वहाँ से डाउनलोड करते हैं। फिर ये एक वो आता है पिक्सल लैब, ये वहाँ पर जाके एडिट करते हैं। वो फ्रंट पेज नहीं दिखता है 75 में 75 ब्लू कलर का, वो पेपर का पैटर्न लगा देंगे और फिर तुम लोगों को कहेंगे बच्चों रात 4 बजे पेपर आ गया है, वायरल पेपर आ गया है, जल्दी जल्दी देख लो। यार मतलब एक से एक कार्टून भरे रखे हैं, इसलिए मुझे आना पड़ा यहाँ पे। पता है तुम्हें, मैंने ना 10th वीडियो डाली ना 12th की वीडियोज़ डालता हूँ, सिर्फ 11th और 9th का, कि तुम लोगों का साथ देना है। बट अब तुम्हारे ऊपर है, तुम लोग भैया का साथ देते हो या नहीं। ऐड तक नहीं खोला हूँ, ऐड मतलब यूट्यूब में ऐड नहीं चलेगा क्योंकि उससे डिस्टर्ब होगा तुम लोगों को। मतलब हमारे पास यूट्यूब से ही पैसा नहीं आएगा। बताओ, तुम्हारे लिए मदद के लिए आए हैं हमारे गुप्ता जी, अपना महिला मित्र से बात छोड़ छाड़ के तुम्हारे लिए PDF बनाते हैं, तो थोड़ा सा है ना, दिखाना सपोर्ट कैसा क्या होता है। ठीक है। रामचरितमानस की रचयिता कौन है? हमारे तुलसीदास। एकांकी में कितने अंक होते हैं? तो 1 अंक होता है। अब प्रेमचंद का जन्म लम्ही में हुआ था। ठीक है। इसका आंसर उपमेय में उपमान का आरोप रूपक अलंकार का होता है। दोहा छंद में विषम चरणों की संख्या है 13 मात्राएं। ये बिल्कुल लिख ले लो, ये छपा होगा क्वेश्चन। मेरे नाना पक्के साहिब माने जाते थे। कौन माने जाते थे? साहब माने जाते थे। शब्द के अंत में जुड़ने वाला शब्द क्या कहलाता है? प्रत्यय कहलाता है। कबीरदास के अनुसार जो है मानसरोवर मन रूपी पवित्र सरोवर है। ठीक है। जो मानसरोवर है ना, गधे का एक छोटा भाई भी है जिसका नाम बैल है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति है। ल्यासा की ओर पाठ के लेखक राहुल संकृत्यान है और खंड काव्य में जीवन के एक अंश का चित्रण होता है। ठीक है। चलो तुम लोग और बताओ कहाँ कहाँ से हो यार तुम लोग। ठीक है ना, क्योंकि अपन लोग पहली बार, अपना सब लोग नाम बताना कि कहाँ कहाँ से अपन लोग पहली बार जुड़ रहे हैं, पहली बार तुम लोग वीडियोस देख रहे हो, पहली बार भैया को जान रहे हो हैं, तो जुड़ जाओ। क्योंकि तुमको अब मुझे ना तुम लोग सर नहीं समझना, मुझे समझना बड़े भैया। ठीक है। मैं तुम्हारा एक बड़ा भाई हूँ और सब तुम लोग छोटे भाई बहन हो हमारे, तो भैया समझ के जो पूछना रहा करे हमसे पूछ लिया करो। ये हमारे गुप्ता जी बैठे हैं, इनसे पूछ लिया करो, बाकी इनसे तुमको टाइम नहीं मिलेगा। हैं, गुप्ता जी हैं अपने। ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी की रचना साहित्य के देवता हैं, ये सत्य हो जाएगा। एकांकी में 3 अंक होते हैं। मतलब इसमें पूछ रहा है एकांकी में 3 अंक होते हैं, तो ये असत्य है। एकांकी में 1 ही अंक होता है। ठीक है। तुम्हारे मन में आएगा कि यार भैया क्या कॉमेडी कर रहे हो, ये आंसर आ भी जाएंगे ना कि मतलब आप तो मतलब लग नहीं रहा है। तो यार तुम लोग पिछली वीडियोस में अब हाँ ये लगेगा कि यार कौन नया ये उठ के आ गए हैं भैया, ये हमको बता भी पाएंगे, है ना। तो तुम लोग देखो, अगर तुम लोगों ने उन YouTube की वीडियोस वायरल पेपर देखो, वो पेपर तो कुछ देने नहीं वाले, कुछ नहीं होगा अगर तुम उनके चक्कर में पड़े। तो यार अगर 9th में गलती से सप्लीमेंट्री आ गई तो बहुत गंदा फेज़ होगा यार वो। ठीक है। 10th मतलब तुम्हारा पूरा सब कुछ बिगड़ जाएगा यार, सच में पूरा बिगड़ जाएगा। इसमें जान लगा देंगे अपन, पेपर में 9th क्लास में पूरी जान लगा देंगे। और फिर 10th में हर एक बच्चा, हर एक टॉपर्स आर्मी का स्टूडेंट 90+ लाएगा। ठीक है। और जिसकी 90+ आएगी हमारे तरफ से हर एक बच्चे को एक iPhone गिफ्ट दिया जाएगा, हर एक बच्चे को। ठीक है। और ये तुमको लग रहा होगा ये पहली बार है, तो ऐसा नहीं है। इससे पहले जब हम वीडियोज़ बनाते थे, आज से 2 साल पहले तो पहले भी देते थे। ठीक है। ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में भी। लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी लीक पर चलती थी, उत्तर है असत्य हो जाएगा। दान एक क्रिया है, तो दान एक क्रिया है, ये सत्य हो जाएगा। दान मतलब दान देना एक क्रिया, दान एक क्रिया शब्द है, तो ये सत्य हो जाएगा। क्रिया क्या होता है? बेसिकली कुछ काम करना। ठीक है। दान देना, बाहर बच्चे खेल रहे हैं तो खेल क्या हो गया? क्रिया हो गया, तो ऐसा।
ठीक है। तिब्बती जमीन छोटे बड़े जमींदारों में बटी है, तो ये सत्य हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट, लेट्स गो। अब ये हमारे आंसर सामने सामने लिखा है। रामचरितमानस तुलसीदास, पंचवटी खंड काव्य, दो बैलों की कथा प्रेमचंद, ल्यासा की ओर राहुल सांकृत्यायन, रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर और छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद। ठीक है, ये हो जाएगा। चलो अब आते हैं मेन क्वेश्चंस पर। यहाँ से तुम्हारे मार्क्स इंक्रीज होंगे। भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? इससे इजी लैंग्वेज, इससे सरल लैंग्वेज तुम लोगों को कहीं पे भी नहीं मिलेगी। हाँ, इससे मतलब तुम अगर गाइड उठा कर देख लो, तुम अगर कोई भी चीज़ उठा कर देख लो, इससे सरल लैंग्वेज तुमको कहीं नहीं देखने मिलेगी। ठीक है। इस काल में जो इसको भक्ति काल क्यों कहा जाता था, क्योंकि इस काल में तुलसी, कबीर, हमारे सूरदास जैसे महान कवि हुए जिन्होंने समाज को श्रेष्ठ साहित्य और लोक मंगल का कार्य दिखाया, इसलिए इसे स्वर्ण युग कहते हैं। ठीक है। कल हमारे गुप्ता जी शॉपिंग पे भी गए थे, पता होली भी थी, इनकी शॉपिंग भी करने गए थे, काफ़ी खर्चा हो गया है ना। तो अभी ये बैठे हुए हैं, देख रहे हैं कि कितना कैसा हो गया है, बट इनका चल जाता है ना। इसलिए कहते हैं कि एक महिला मित्र बनाओ गुप्ता जी आप, है ना। आप अब चार 5 लेके घूम रहे हो और उनको पता भी नहीं बताओ उनकी महिला मित्रों को कि हैं हमारे गुप्ता, उनको लगता है हमारे गुप्ता जी हमारे लिए लॉयल हैं। अब तो बोलेंगे सरकारी बाबू हैं भाई, होंगे लॉयल। और यहाँ सरकारी बाबू किन किन को बाबू हैं बताइए, हंस रहे हैं ये हैं। तुम लोग समझाओ यार इनको, ठीक है। दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित बतानी है। ब्लू बर्ड्स वो लगा लिया करो यार, ठीक है। मम्मी पापा के सामने अगर तुमने वीडियो देख लिया, कौन से मास्टर पढ़ा रहा है तुमको ये उल्टा सीधा, हमारे बच्चे को बिगाड़ रहे हैं, बताओ। तो इसलिए बर्ड्स लगा लिया करो, ठीक है, क्योंकि गुप्ता जी के कारनामे कुछ अलग ही हैं। तुम लोगों को बताने पड़ते हैं कि तुम लोग इनको सुधारो थोड़ा, तुम बताओ कुछ। चलो, दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित बताना है, तो यह एक अर्ध मात्रिक छंद है। इससे पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती है, चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। सबके में ये क्वेश्चन आएगा, कोई भी सेट हो, कहीं का भी हो, ठीक है। अनुप्रास अलंकार को परिभाषित करो, तो जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार। गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए, तो गद्य की जो हमारी प्रमुख विधाएं हैं ना, एक तो कहानी हो गया, उपन्यास हो गया, नाटक हो गया, एकांकी हो गया, निबंध हो गया। ओके, महादेवी वर्मा की 2 रचनाएं लिखो, एक तो निहार हो गया, रस्म हो गया, एक यामा हो गया। उसके बाद सुमित्रा नंदन पंत ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा, तो गांव की प्राकृतिक सुंदरता और हरियाली मन को मोह लेती है और दुखों को दूर करती है। सिर्फ इतने ही क्वेश्चन पढ़ के जाना। अगर इस वीडियो में जैसे रिस्पॉन्स अगर तुम लोग के 50 लाइक हो जाते हैं, तो फिर एक महा मैराथन आएगी जो तुम्हारा सब में धज्जियाँ उड़ा के रख देगी। ये भी है, ये 50% है, वो भी 50% है। अगर तुम लोगों ने दोनों वीडियोज़ देख ली, दैट्स इट, ख़त्म कर दोगे तुम, बिल्कुल धुआं करने वाले हो पेपर वाले दिन, ठीक है, ख़त्म बिल्कुल। ऐसे कि रहेगा यार, तुम बताना फिर शेयर वगैरह, तुम लोग कमेंट ज़रूर करना कल का पेपर देने आने के बाद। अभी तो मुझे लग रहा है कि तुम लोग जुड़ोगे कि नहीं जुड़ोगे, देखते हैं। अब वह तुम्हारे ऊपर है कि कितना तुम अपने दोस्तों को शेयर करते हो, ठीक है। गुप्ता जी की कहानियों को, इनके किस्सों को वायरल करते हो कि जिससे इनको भी थोड़ा सीख मिले, हैं, बताइए। रीढ़ की हड्डी एकांकी का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो समाज में लड़कियों की शिक्षा के प्रति जागरूकता लाना और रूढ़िवादी मानसिकता पर प्रहार करना। ये हमारी रीढ़ की जो हड्डी वो है, एकांकी है, उसका उद्देश्य है, ठीक है। चलो, रस की परिभाषा व उसके प्रकार लिखना है, तो काव्य को पढ़ने या सुनने से जो आनंद मिलता है उसे हम रस कहते हैं। इसके 10 प्रकार होते हैं, ठीक है। इसके कैसे, अब 2 नंबर के क्वेश्चन में हमें प्रकार नहीं लिखते बैठना है कि पूरे रस के प्रकार लिखें। प्रेमचंद के व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं लिखनी है। पहला तो हो जाएगा सादगी पसंद, दूसरा हो जाएगा स्वाभिमानी व्यक्तित्व, ठीक है। उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर लिखिए, तो उपसर्ग शब्द के आगे जुड़ते हैं और प्रत्यय शब्द के पीछे जुड़ते हैं, ठीक है। अब इसको याद रहेगा ना कि तुमको ट्रिक बताएं, है ना। चलो, कवि ने मृत्यु का तरल दूत किसे कहा है, तो जो मृत्यु का तरल दूत है, बाढ़ के विनाशकारी और तेज गति से बढ़ते हुए पानी को। इससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये तुम ये समझो कि तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट के पेपर के क्वेश्चंस हैं। अब मैं तुमको कैसे समझाऊं, कोई भैया तुम मेरे चैनल पे जाके देखना, 4 साल तो यूट्यूब पे ही हो गया, 1 साल इसलिए यूट्यूब छोड़ दिया था क्योंकि मुझे अपने गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी थी, ठीक है।
इस वजह से मेरी ज़्यादा एज भी नहीं है, 21 ईयर्स एज है, तुमको सब बता दिया है, ठीक है। एंड अभी तक मैंने 3+ गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकाल लिए, तो थोड़ा बहुत मतलब होगा मुझे। और साथ में तुम्हारे इस MP बोर्ड को मैं काफ़ी 6-7 साल से पढ़ाता आ रहा हूँ, ये 8th ईयर है। तो हाँ, कुछ तो नॉलेज होगी ना भैया को, कि जो भैया बता रहे हैं उनसे ऊपर नहीं आएगा। मानसरोवर से कबीर का क्या आशय है? मानसरोवर से आशय मन रूपी पवित्र सरोवर से है, जिसमें जीवात्मा रूपी हंस क्रीड़ा करते हैं, ठीक है। महाकाव्य और खंड काव्य में 2 अंतर लिखना है। तो महाकाव्य में संपूर्ण जीवन का वर्णन होता है, वहीं खंड काव्य में जीवन की किसी एक घटना का होता है। वीर रस की परिभाषा बतानी है, चलो ठीक है। वीर मतलब योद्धा। युद्ध या कठिन कार्य को करने के लिए मन में जो उत्साह जागृत होता है उसे वीर रस कहते हैं। इतने छोटे आंसर दिए ना, ना तो कोई तुम्हारा नंबर काट सकता है, कोई भी कहीं से उठ के आ जाए नंबर नहीं काटेगा, और ना तो इससे ऊपर क्वेश्चन आएंगे। तो कितनी अच्छी बात है ना ये। संधि और समास में 2 अंतर लिखिए। तो संधि वर्णों का मेल करती है, समास शब्दों का मेल करती है। कहोगे कि भैया इतना इतना सा लिखना है क्या? यस, क्योंकि तुमको 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में एक इसका पॉइंट मिलेगा, एक इसका पॉइंट मिलेगा। अब बच्चों को नहीं पता रहता है कि भैया हमको कैसे क्वेश्चंस को लिखना पड़ता है, कैसे क्या करना पड़ता है, तो वो समझना पड़ेगा ना आपको। चमत्कार के आधार पर अलंकार के कितने भेद हैं? चमत्कार के आधार पर एक तो शब्द अलंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार, ठीक है। मृदुला गर्ग की नानी के व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखिए। तो वे अनपढ़ और कैसी पारदर्शी थीं, लेकिन उनके मन में देश की आज़ादी के प्रति गहरा जुनून था, ठीक है। उसके बाद राहुल संकृत्यान ने डाड़े के खतरे के बारे में क्या बताया? तो यह मीलों तक कोई गांव नहीं मिलता और डाकुओं के लिए सबसे सुरक्षित जगह थी, ठीक है। उन्होंने राहुल संकृत्यान ने बताया था कि ये जो जगह थी ना, डाकुओं के लिए सबसे सुरक्षित जगह थी। उसके बाद बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है? तो क्योंकि काम पर जाने से बच्चों का बचपन छिन जाता है और उनका भविष्य अंधकारमय हो जाता है। हाँ, कि जैसे अगर बच्चे, तुमने देखा होगा कि दुकानों पे अभी छोटे छोटे बच्चे काम पे लग जाते हैं, है ना, तो उनका क्या हो जाता है, एक तो उनसे बचपन छिन जाता है, उनको भी मज़ा आता है कि यार ठीक है पढ़ाई छूट गई, बट उनको ये बाद में रियलाइज़ होता है कि यार हमें जो अभी 3-4-5 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, ये ज़िंदगी भर मिल रहे हैं, और अगर हमने पढ़ाई करी तो फिर ये 3-4 हज़ार का हमको 40-50 हज़ार, है ना, 1-1.5 लाख भी हो जाएंगे। उनको ये चीज़ समझ नहीं आती। पढ़ाई थोड़ी शुरू में ऐसा लगता है कि यार हाँ ठीक है, बट तुम लोग ये मानो कि तुम्हारा 10th 11th और 12th और उसके बाद फिर 2 साल की पढ़ाई, इन तुम्हारा 5 से 6 सालों में तुम एक बहुत अच्छी जॉब पर जा सकते हो, एक स्पेक्टर लेवल की जॉब पर जा सकते हो, जहाँ पर तुम्हारे 3 स्टार तक हो सकते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे पेपर्स होते हैं, तुम लोगों को नहीं पता है, मैं तुमको गाइड करूंगा, बताऊंगा, बट अभी अपन को 10th फोकस करनी है। हर एक बच्चा, हर एक टॉपर्स आर्मी के स्टूडेंट को 90+ खींचना है, और ये तुम्हारी मतलब तुमको टेंशन लेने की बात नहीं है, ये मेरा काम है कि तुमको 90+ कैसे लाना है। चाहे तुम बिल्कुल ख़त्म से ख़त्म बच्चे हो यार, मेरी खुद की, तुम मेरा खुद का सोचो कि जिसकी मतलब ये हमारे गुप्ता जी ले लो, मेरा छोड़ो, गुप्ता जी हम साथ में रहे, ठीक है, गुप्ता जी बहुत परम मित्र हैं। इनका क्या हुआ था 9th क्लास में, है ना, इनकी उस टाइम पे भी महिला मित्र थी, तो महिला मित्र से बढ़िया बातें चला करती थी इनकी महिला। और जब ये फाइनल बढ़िया 9th क्लास में, जैसे तुम लोगों के पेपर चल रहे हैं, इनकी चैटिंग चला करती थी, ठीक है, रात रात भर के, तुमने हमें पेपर के दिन मुड़ के क्यों नहीं देखा, तो ऐसा ऐसा चला करता था गुप्ता जी का। बस इनकी गुप्ता जी की लग गई परसेंटेज, इनकी बनी 56%। बस इनका मूड बन गया कि भाई अब तो 10th क्लास, क्योंकि पापा इनके अंकल ने बहुत डांटा था, हमारे चाचा लगते हैं, तो बस उनकी ली रेल बनी, तो मतलब दोनों भाई लग गए पढ़ाई में। गुप्ता जी की बढ़िया 92% बनी थी, हमारी थोड़ी इनसे ज़्यादा बन गई थी, हैं। अब गुप्ता जी, अब सोचो कोई इंसान 55-56% पे, हमारी खुद 9th क्लास में 62% बनी थी, है ना। तो वही चीज़ है यार कि 10th क्लास में फिर दम से मन लगाया और मज़ा आता है यार। फिर अगर कोई अच्छा टीचर मिल जाए, हमको भी एक अच्छे टीचर मिल गए थे, हमारे भैया जैसे टीचर मिल गए थे, है ना। आज के टाइम पे समझना चाहिए बच्चों को, उनको चाहिए क्या है, एक टीचर वही अपने पुराने तरीके से पढ़ाता आता है, नए, अब पेपर में नए टाइप के क्वेश्चन आते हैं, नए तरीके से चीज़ें पूछते हैं, वो टीचर हमें पढ़ाते ही नहीं, वही कहानियाँ पढ़वाते रहते हैं। कहानियाँ थोड़ी ना सर हमको आनी है, अब वो टीचर को समझना चाहिए, ठीक है। पाठ सावले सपनों की याद में लेखक ने सलीम अली के चित्रण किस रूप में किया था? तो ये आंसर हो जाएगा कि वर्ड वाचर, यानी कि पक्षी प्रेमी। अब तुमको और चीज़ बता दें कि जो ये वीडियो हो गई, मतलब 20 क्वेश्चन ये 2 मार्क्स के करा दिए, वो ऑब्जेक्टिव, ये 50% हो गया, 50 से 60% मान लो।
अब बहुत सारी चीज़ें बचती हैं, तो यही पता है, पत्र लेखन, ये सब निबंध वगैरह है ना, बहुत सारे गद्यांश पद्यांश बचे हैं, और भी चीज़ें रहती हैं जो चैप्टर्स के अंदर से आती हैं। इस वीडियो पे तुम्हारा टारगेट 50 लाइक का है। शेयर्स वगैरह अगर तुमने अच्छे कर दिए, अगर थोड़ा मुझे दिखता है कि हाँ 9th क्लास की तरफ से थोड़ा सा रिस्पॉन्स मिल रहा है, कॉमेंट भर भर के आने चाहिए गुप्ता जी को लेके भी, कि अब इनका जो है कि अगर अब है ना बात नहीं हो रही है तो ये क्या बोलें कि किसी ने कलर लगा दिया था, है ना, बात हो मतलब इनकी रात में बात हो गई थी, अब कलर लगा दिया, तो क्या करें बेचारे हैं। और चलो ठीक है, खुश रहो, अपने बाल बच्चों को खुश रखो, और लाइक कमेंट भर भर के आने चाहिए, तभी पता चलेगा कि क्या कैसा रिस्पॉन्स करना है। ठीक है, चलो बाय बाय।